इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को बसाया और उन्हें हिदायत के रास्ते दिखाने के लिए अपने पैगंबरों को भेजा। अरब की सरजमीन भी इस रहमत से खाली नहीं रही। इस पाक जमीन पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम पहुंचाया और इसी सरजमीन पर अल्लाह का घर यानी काबा भी तामीर किया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ लोग तौहीद से दूर होते गए और शिर्क में गिरते गए। अरब में इस्लाम से पहले का दौर एक ऐसा वक्त था जिसे जाहिलियत कहा जाता है, यानी गुमराही का दौर। इस्लाम से पहले के अरब में कई कबीले और जमातें रहा करती थीं। यमन, हिजाज, नज्द और बाकी अरब के हिस्सों में अलग अलग कबीलों का राज था। यमन में सबा और हुमैर जैसे बड़े बड़े हुक्मरान हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी तहजीबें बसाई। सबा की कौम वो थी जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया है। उनके पास बाग बगीचे थे, नेमतें थीं, लेकिन जब उन्होंने शिर्क और नाफरमानी की राह पकड़ी तो अल्लाह ने उन्हें सजा दी और उनकी रियासत बर्बाद हो गई। हिजाज के इलाके में कुरैश, खजराज, बनु हाशिम और बनु उमैया जैसे कबीले मौजूद थे। मक्का में काबा मौजूद था जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था। मगर वक्त बीतने के साथ काबा में 360 से ज्यादा बुत रख दिए गए थे। लोग अल्लाह को भूलकर इन बुतों की पूजा करने लगे थे। शिर्क और जाहिलियत का आलम ये था कि लोग अपने हाथों से बच्चियों को जिंदा दफना देते थे, औरतों को इज्जत नहीं दी जाती थी, ताकतवर कमजोरों को कुचलते थे और शराब, जुआ और जिना को आम समझा जाता था। अरब के लोग फिरकों में बटे हुए थे। हर कबीला अपने को बड़ा समझता और दूसरे कबीलों से लड़ाई झगड़ा करता। उनकी जुबान तो फसी और बुलंद थी, लेकिन उनके अखलाक पस्त और गुमराह थे। वो मेहमान नवाज और बहादुर तो थे, मगर उनकी सोच में तौहीद की रोशनी नहीं थी। जो यमन, मदीना और तैमा के इलाकों में, उनमें कुछ लोग अहले किताब भी थे, जैसे कि यहूद और नसारा रहते थे। यहूदियों ने तौरेत और नसराओं ने इंजील को छोड़कर अपनी बातों में मिलावट कर दी थी और वो भी हक से दूर जा चुके थे। अरब की इस तारीख में कुछ बड़े हादसे भी हुए थे, जैसे कि हाथी वाला वाकया। जब यमन के हाकिम अबरा ने मक्का पर हमला किया था, वो काबा को तोड़ना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने अबाबीलों के जरिए उसकी फौज को हलाक कर दिया। ये वाकया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ ही वक्त पहले हुआ था। अरबों की जुबान, उनकी शायरी, उनकी याददाश्त और बहादुरी मशहूर थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो हक से गाफिल हो गए थे। वो अपने बुतों के लिए जान देने को तैयार रहते, लेकिन अल्लाह की तौहीद को नहीं मानते थे। उनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं था, बल्कि रस्मों और रिवाजों ने उनकी सोच को जकड़ लिया था। और फिर अल्लाह ने इस तारीकी में नूर का चिराग जलाया। मक्का की इसी सरजमीन पर वो लम्हा आया जब अल्लाह के सबसे आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। वो वक्त करीब था जब इस जाहिलियत की रोशनी से जंग होगी और तौहीद का परचम फिर से लहराएगा। लेकिन इससे पहले की रोशनी आए, अंधेरी की तारीख को समझना जरूरी है ताकि हक की कद्र हो सके। अरबों की तारीख इस बात की गवाही देती है कि जब इंसान अल्लाह की राह छोड़ देता है तो दुनिया में कितनी भी शान व शौकत क्यों न हो, वो गुमराही में गिर जाता है। लेकिन जब वही इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह उसे बुलंदी देता है और उसे रहमतों से नवाजता है। और यही सबक हमें इस्लाम से पहले के अरब की तारीख से मिलता है।